ब्रेकिंग न्यूज, ईरान ने अमेरिका के राजदूतों को कब्जा कर लिया। हम देखेंगे नहीं भाई, फिर कब्जा कर लिया क्या? तब पता चला 1980 का न्यूज 2026 में बता रही थी। कहती है कि टीचर सबको कुछ आता जाता नहीं है। अच्छा तो तुम ही पढ़ाओ, हम लोग पढ़ने आ रहे हैं, पढ़ाओ। स्टार टीचर्स, यूट्यूब वाले स्टार टीचर्स जिनको कुछ जानना ना कौड़ी। मैडम कहती है स्टार टीचर्स, यूट्यूब वाले स्टार टीचर्स जिनको कुछ जानना ना कौड़ी। ये वो मैडम हैं जो अपने न्यूज चैनल के ऊपर बिना टेलीप्रॉम्प्टर के पढ़े एक बात नहीं कर सकती हैं। तो भैया हुआ कुछ यूं कि सुर्खियां बटोरनी थी और सरकार से कोई सवाल ना पूछे, इसको लेकर एक प्रोग्राम जनरेट करना था। चिंता तो जतानी थी, वरना थूथू तो हो ही रही थी। लेकिन यह भी ध्यान रखना था कोई धर्मेंद्र प्रधान से, नरेंद्र मोदी साहब की सरकार से सवाल ना पूछ ले। तो इसलिए सारा ठीकरा, सोचिए नीट पेपर का एग्जाम लीक होता है और सारा ठीकरा किस पर फोड़ा जा रहा है यूट्यूब टीचर्स पर। सीबीएसई में धांधली की खबरें निकल कर आ रही हैं, लेकिन सारा ठीकरा किस पर फोड़ा जा रहा है? यूट्यूब टीचर्स पर। दरअसल ये समझ नहीं पा रहे क्या कि इनका ये पूरा एजेंडा तैयार किया गया कि सबका ध्यान नीट और सीबीएसई में चल रही खेल की जगह इन तमाम चीजों पर चला जाए, और इसके लिए बकायदा एजेंडा तैयार किया गया। एजेंडा की पुरोधा बन के उतरी अंजना ओम कश्यप। अपनी फजियत तो कराई, अपने चैनल की भी करा ली, और इनके साथ साथ जितने भी ये बड़े बड़े पत्रकार बने फिरते हैं जो आम काटे या चूस कर खाए वाले ज्ञान देते हैं, उस पर लोग कह सकते हैं कि ऑनलाइन टीचर्स जो हैं, जो यूट्यूब पर पढ़ाते हैं, वो बिलबिला क्यों रहे हैं। लेकिन सवाल यह है कि वो उनसे ज्यादा बिलबिलाहट इन लोगों में क्यों है? क्यों ये चरण चाटने पर इतने उतारू हैं कि जो सवाल यूट्यूब टीचर्स से पूछ रहे हैं वो एक बार आंखों में आंखें डालकर धर्मेंद्र प्रधान से क्यों नहीं पूछते, मोदी जी से क्यों नहीं पूछते? इस देश के लाखों युवाओं का भविष्य क्यों चौपट कर दिया? आज आपको दिखाऊंगा ये लड़ाई बहुत बड़ी हो गई है। कई और पत्रकार इसमें कूदे तो कई टीचर्स ने एक साथ आगे आकर वोट लगा दिया है। नमस्कार, मैं हूं प्रज्वल गौतम और आप देख रहे हैं द लाइव टीवी। द लाइव टीवी, सच सबसे आगे। सबसे पहले ये खबर देखिए, अंजना जी ने शो किया था, हमने आपको दिखा दिया था वो कैसे कौड़ी। मैं फिर कहता हूं कि आप किसी की आलोचना करना चाहें, उनके बारे में अच्छे शब्दों के साथ रख सकते हैं, लेकिन जब एजेंडा आपको दिया जाता है तो उस एजेंडे को बहुत बेहतर करने के चक्कर में आप कभी कभी शब्दावली का इस्तेमाल सही नहीं करते। वही अंजना ओम कश्यप ने किया, कभी कभी की नहीं। इनको चाहिए ही था कुछ ऐसा जैसे पूरा का पूरा मामला पलटकर दूसरी जगह पहुंच जाए। तो भाड़े के कभी कौड़ी के ज्ञान नहीं, ये वाले शब्द का इस्तेमाल किया। तो मैडम अब क्या लिखती हैं? मासूम बच्चे, पहले इनको पढ़िए, उसके बाद आगे दिखाऊंगा कैसे और पत्रकार कूदे, तो उन पत्रकारों के साथ साथ तमाम यूट्यूब टीचर्स ने कैसे वोट लगाई। पहले पढ़िए अंजना जी क्या लिखती हैं, अपना ज्ञान फिर परोसा है। मासूम बच्चे और उनके माता पिता की गाड़ी, मेहनत की कमाई का पैसा लूटने वाले कुछ कोचिंग सेंटर के सेलिब्रिटीज टीचर्स आज भाड़े के वीडियो बनाकर ज्ञान दे रहे हैं। भाड़े के वीडियो, ओके। सार्वजनिक रूप से महिलाओं को गाली देने वाले, ओके। किसने गाली दी? सार्वजनिक रूप से गाली देने वाले कौन? आपको पहले मैं इसी में समझा देता हूं। सार्वजनिक रूप से महिलाओं को गाली देने वाले, तो अंजना ओम कश्यप, इसे याद रखना, कांग्रेस के प्रवक्ता सुरेंद्र राजपूत बैठे थे और आपकी प्रिय पार्टी जिनके लिए आप कहती हैं अंजना ओम मोदी, जी हां, उन्हीं की पार्टी का एक बिगड़ैल और बदतमीज प्रवक्ता बैठा था, प्रेम शुक्ला। उसने मां बहन की गालियां दी थी। गालियां देना इसे कहते हैं, और आज भी वो तुम्हारे चैनल पर, तुम्हारे शो में बैठता है। तुम्हें शर्म नहीं आती? आगे उनकी नकल उतारने वाले ये छिछले यूट्यूबर। नकल उतारने का काम तो नरेंद्र मोदी साहब ने भी संसद में किया था, तो क्या उनके लिए भी इस शब्द का इस्तेमाल कर रही हैं आप? ठीक है। ये छिछले यूट्यूबर बच्चों की कड़ी मेहनत पर अपनी दुकान सजाते हैं, ओके। असल हीरो बच्चे हैं, वो तो हैं ही। ये माँ बाप की मेहनत की कमाई के लुटेरे कितने भी कूदे, तो पहले असल हीरो बच्चे हैं और वो बच्चे पोल भी खोल रहे हैं। सीबीएसई वाला मामला था और तुम्हारी ही जमात का, खैर हमारी भी जमात का ये, लेकिन इनकी जमात का ज्यादा गोदी मीडिया वाले हैं, वो पाकिस्तानी बता रहा था। एक बार उसके बारे में ही बोल देती, बच्चे हीरो हैं, बच्चों को पाकिस्तानी बता रहा था वो, तो पहले उसके लिए बोलो। माँ बाप की मेहनत की कमाई के लुटेरे कितने भी कूदे हैं, बिल्कुल माँ बाप की कमाई के लुटेरे। माँ बाप की कमाई पर लिया जाना टैक्स, और टैक्स के दम पर चलने वाली सरकार एक एग्जाम और सीबीएसई को सही से हैंडल नहीं कर पाती, कितने भी कूदे। ये मैं ही तो कहूंगा, और क्या है ना भाई। आप भाई यूट्यूब टीचर्स, मैं कह रहा हूं कुछ भी करते हो, कुछ भी कर रहे हो, क्या यूट्यूब टीचर्स ने कभी आपसे कहा कि आपको आना ही पड़ेगा, या हुकूमत के तहत, या वो कोई नीति नियम बनाने वाले हैं? नीट का एग्जाम रद्द हो गया, मैडम को दर्द नहीं है, पेट में मरोड़ नहीं है और शर्म नहीं है
कहती हैं देश भर के बच्चों को लाइव जोड़कर हमने पेपर लीक की पीड़ित बच्चों की आवाज दी तो इनके स्टारडम को धक्का लगा। शिक्षा को धंधा बनाने वालों को दर्द हो तो अच्छा है। अब सोचिए मैडम की ये सोच है, ये सवाल, ये इस तरीके की बात एक बार गोदी मीडिया का चोला उतार कर धर्मेंद्र प्रधान से क्यों नहीं पूछ लेती हो? कहो ना भाड़े के वीडियो बनाते हैं बीजेपी और ये सब करके दिखाओ, कह के दिखाओ। सोचिए क्या हालात पैदा हो रहे हैं। इनके साथ साथ एक और दीदी आ जाती हैं। दीदी हैं कोई विपनेश माथुर हैं। ये आग बुझनी नहीं चाहिए। इन कोचिंग माफियाओं की दुकान बंद होने का समय आ गया है। मैं भी कहता हूं बिल्कुल, कोचिंग माफिया अगर हैं तो उनकी दुकान बंद हो और सरकार के तलवे चाटने वाले पत्रकारों की भी दुकानें जल्द बंद हो। ये सभी अमीर बच्चों को ही वेलकम करते हैं और गरीब को तो भटकने भी नहीं देते। ओहो, गरीब तो बेचारा इनके फंदे में फंस जाता। ओहो, तभी 70 करोड़ की कोठियां बन रही हैं सब लोगों की। कैसे बन रही हैं? अच्छा, दर्द क्यों है? अब जरा सुनिए, जवाब भी मिलेगा इन्हीं लहजे में। देखिए, इस लहजे पर आप ये मत कहिए, कुछ लोग कहेंगे आप तो टीचर हैं, आपको तो ये अनपढ़ गंवार औरतें हैं क्या? अनपढ़ गंवार है क्या? भाई बड़ी पत्रकार है ना, अनपढ़ गंवार तो है नहीं। क्या है ये? बड़ी एंकर्स हैं। देश इन्हें देखता है, सुनता है। शायद खान सर को उतना भी ना सुनता, पूरे देश में इनका डाटा सब जगह सुनते हैं। तो अंजना ओम कश्यप को उसी लहजे में जवाब दिया है। किसने? खान सर ने। अंजना ओम कश्यप जब जो 2000 के नोट में चीप खोज अभी हुआ क्या था ना, एक बार हम अभी अंजना का एक वो देख रहे थे न्यूज। तो 79 और 1980 के दशक में खमैनी थे वहां पर और खोमैनी थे और अमेरिका में विवाद हो गया। तो 1980 में ना ईरान ने क्या किया था, उसके राजदूतों को गिरफ्तार कर लिया। तो अंजना ने करी ब्रेकिंग न्यूज, ईरान ने अमेरिका के राजदूतों को कब्जा कर लिया। हम देखेंगे भाई फिर कब्जा कर लिया क्या? तो पता चला 1980 का न्यूज 2026 में बता रही थी। बस इन्हीं सब बातों से इनके पेट में मरोड़ा है। ये बात मैं मानता हूं कभी कभी ऑन एयर गलती होती है। वो गलती केवल एंकर की नहीं होती, वो पूरे प्रोडक्शन की और प्रोड्यूसर की भी होती है कि उन्होंने क्या खबर चलवाई क्या नहीं चलवाई। लेकिन जब आप कुछ पढ़ते हैं तो पढ़ते पढ़ते रुक जाते हैं। अगर थोड़ा भी आप में ज्ञान होगा, देश के प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह अगर कोई लिख देगा तो मौजूदा प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह नहीं है, वो पूर्व प्रधानमंत्री हैं। अगर आप कहें तो रुकना चाहिए आपको, लेकिन इसके लिए आपको ज्ञान चाहिए। आपको पता है मनमोहन सिंह नहीं, नरेंद्र मोदी है ना, लेकिन आपको ज्ञान ही नहीं होगा तो आप वो भी पढ़ देंगे। ये स्थिति है और ये स्थिति गलत थोड़ी ना है। जरा सुनिए यहां पर क्या कह रहे हैं। पुतिन का इंटरव्यू लेने के लिए करा भेज दिया सब। अरे बाप हो बाप, पुतिन क्या सोचता होगा? अपने से सोच के देखो, क्या अंजना ओम कश्यप का ये लेवल है कि वो पुतिन से बात करें? हम तो कहते हैं कि यहाँ कोई पढ़ा हुआ अपने यहाँ से यूपीएससी या बीपीएससी का कैंडिडेट है, उसका वो इंटरव्यू न ले सकते। इसका लेने बैठल है पुतिन। मतलब देश में अब ये दिन आ गया है कि पुतिन जैसा हम इतना बड़ा देश का राष्ट्रपति, उसका इंटरव्यू लेने के लिए ये अंजना बैठ गई थी। ये तो लड़वाने में इन्हीं तमाम चीजों से अभी चिड़े हुए हैं सारे पत्रकार। खैर, ये जो चीजें कुछ लिखी जा रही हैं मैं उसका विरोध भी करता हूं, लेकिन चूंकि गुस्सा आप लोगों का दोनों तरफ वही भाड़े कौड़ी का इस्तेमाल कर रही हैं। एक सादत हसन बंटो का एक कोट है, उसको उन्होंने लिखा है, कोटे की तवाइफ और एक बिका हुआ पत्रकार एक ही श्रेणी में आते हैं, लेकिन मैं तवाइफ की इज्जत ज्यादा होती है। कहा नहीं कहा पता नहीं, लेकिन व्हाइट बियर क्लाउड लिखते हैं तुम जैसे गट्टर छाप चापलूस गोदी मीडिया की वैश्विक रैंकिंग 57 है। बिल्कुल अपने जैसे ही बच्चों के साथ हो रहा है वैसे ही खुद की भी स्थिति है। पत्र खैर रिव्यू लिखा है, मैं इसका विरोध भी करता हूं। आगे जरा सुनिए और क्या कह रहे थे। कहती है कि टीचर सबको कुछ आता जाता नहीं है। अच्छा, तो तुम ही पढ़ाओ, हम लोग पढ़ने आ रहे हैं। पढ़ाओ कि 2000 के नोट में चिप लगा हुआ है। पढ़ाओ कि कैसे तलवे चाटे जाते हैं, हम लोग भी आके सीखेंगे। इन्हीं चीजों से बेचारे परेशान है। खान सर का जवाब, करारा जवाब। अब उधर से क्या आता देखते हैं। वो लिख रही हैं अंजना जी चुप रहना बेहतर होगा, इस खेल में आप ही हारेंगे, आपकी फजीयत होगी। हाँ, अगर मोदी शाह आपकी ओर से खान के पीछे पड़ जाए तो और बात है। जैसा कि प्रयागराज के आजकल टीचर्स के पीछे पड़ा जा रहा है, उनकी कोचिंग बंद की जा रही है। एक और टीचर्स ने मोर्चा खोला। तो पहले एक बार देख लेते हैं कि मैडम ने कहा क्या। ठीक है, आइए। स्टार टीचर्स, यूट्यूब वाले स्टार टीचर्स जिनको कुछ जानना ना कौड़ी। मैडम कहती हैं स्टार टीचर्स, यूट्यूब वाले स्टार टीचर्स जिनको कुछ जानना ना कौड़ी। ये वो मैडम हैं जो अपने न्यूज चैनल के ऊपर बिना टेलीप्रॉम्प्टर के पढ़े एक बात नहीं कर सकती हैं और टेलीप्रॉम्प्टर पढ़ के भी कोई न्यूज नहीं सही से बता सकती हैं। देखिए जरा क्लिप ये वाली। इस बीच बड़ी खबर आपको ये भी बता दें, पहले खबर आई थी कि 18 पुलिसकर्मी घायल हुए हैं, लेकिन अब कुल मिलाकर 83 यानी 45 पुलिसकर्मी प्लस 18 83 पुलिसकर्मी 63 पुलिसकर्मी अलग अलग जगहों पर घायल हुए हैं। ये है मैडम का ज्ञान और नहीं ये वाली। बिल्कुल सब। अब देखिए, अब आप जब करेंगे ऐसी हरकत तो आपको झेलना भी पड़ेगा। सब पोल खोली जा रही है। अच्छा, चाहते क्या है, कैसा बने देश? मैं बताऊं ऐसा देश। इन्हें नीट परीक्षा, बच्चे तो हीरो हैं ही हैं, बच्चे हीरो, उनके माँ बाप हीरो।
आपकी तरह नहीं कि आपने किसान, आपके न्यूज चैनल से, आप जैसे तमाम न्यूज चैनल्स ने किसानों को उग्रवादी लिख दिया था, किसानों को खालिस्तानी लिख दिया था। शर्म नहीं आती आप लोगों को? जानते कैसे बनाते, कैसा चाहते हैं देश का भविष्य, ऐसा। इन्हें देखकर इनकी हलक नहीं सूखता, न अंजना ओम कश्यप का, ना जो तमाम न्यूज चैनल पर बैठे हुए हैं। इस पर सरकार से तो कुछ पूछना ही नहीं है। मैं तो कहता हूं ना, जिस शब्दावली का आप इस्तेमाल कर रही हैं, नीट परीक्षा रद्द होने के बाद जिन बच्चों की जान गई, उनकी तरफ से खड़े होकर एक बार वही शब्दावली का इस्तेमाल इस देश के एचआरडी मिनिस्टर के लिए कर लीजिए, नौकरी चली जाएगी, आप भी जानती हैं। नमस्कार। द लाइव टीवी, सच सबसे आगे।